नमस्कार। आज के इस एपिसोड पे हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत और ओशो के बारे में। अगर आप अध्यात्म की दुनिया से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने ओशो का नाम फॉर श्योर सुना होगा और उनको वो आप फॉलो करते होंगे। लेकिन आचार्य प्रशांत अध्यात्म की दुनिया के एक जाने पहचाने चेहरे हैं जिन्होंने अपने विचारों से एक क्रांति लाई है। पिछले कुछ सालों में उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और उनके अपने विचारों से उन्होंने युवा वर्ग में को स्पेशली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। इस एपिसोड पे हम जानेंगे आचार्य प्रशांत और ओशो के विचारों में कितनी समानता है और कितनी असमानता। देखिए, आचार्य प्रशांत के अगर विचारों की बात करें और उनकी अगर कितने भी वीडियोस जो कि यूट्यूब में अवेलेबल हैं और बहुत सारी किताबें भी उन्होंने प्रकाशित की हैं, इनको अगर हम देखते हैं तो अधिकतर जगह अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मुक्ति की बात करी है और वो मुक्ति को आचार्य प्रशांत ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। क्योंकि अनूमन हम जब जब भी मुक्ति की बात करते हैं तो खुद अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने भी हमेशा मुक्ति, हम लोग जिस 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 अंदाज में पले बड़े होते हैं बचपन से, तो हम लोग जब भी मुक्ति की बात करते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मुक्ति इज़ समथिंग, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद हमें कुछ मुक्ति मिलेगी और हम किसी और दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन आचार्य प्रशांत ने मुक्ति को बहुत ही अलग अंदाज में समझाया है कि मुक्ति जीवन के बाद नहीं, जीवन जीवन के साथ ही मिलनी है। और वो मुक्ति कुछ और नहीं होती है, वो मुक्ति अपने ही व्यर्थ की चीज़ों से मुक्ति होती है, अपने ही अहम से मुक्ति होती है। और उस तरीके से उन्होंने चीज़ों को देखा है। हालांकि यही मुक्ति की बात ओशो ने भी की है और इन दोनों के विचारों में ये एक समानता है मुक्ति। इसलिए जो जो मुक्ति का जो 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 विषय है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आचार्य प्रशांत ने समझाया है। हालांकि ओशो ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन आचार्य प्रशांत जी की अगर बात करें तो उन्होंने मुक्ति को जिस बेबाकी से समझाया है, जिस प्रैक्टिकल अंदाज में समझाया है, जो कि समाज के हर वर्ग को, चाहे वो बच्चा हो या युवा वर्ग हो या बुजुर्ग हो, उसको अच्छे से बात समझ में आती है। और उन्होंने इस मुक्ति की चर्चा बहुत सारी किताबों में के माध्यम से, बहुत से वीडियो के माध्यम से भी करी है। दूसरा अगर हम आए तो जो जो इनर गॉड है, जो भीतर का राम, भीतर के राम या भीतर का जो हमारा सत्य है, उसकी चर्चा आचार्य प्रशांत ने भी की है और ओशो ने भी की है। क्योंकि अगर आप ओशो की स्पेशली बात करें तो ओशो ने तो काफ़ी बेबाकी से हमेशा अपने अपने भीतर के राम को जगाने की बात की है, राइट। अपने भीतर के सत्य को जगाने की बात की है। यही बात आचार्य प्रशांत ने भी की है, लेकिन शायद इस बात को वो थोड़ा और आगे ले जाते हैं कि आप अपने अपने आप को जानिए और अपने अपने सत्य को पहचानिए। ये एक बात है। और दूसरी बात, अगर आप बाहर की सत्य को, बाहर के राम को भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले अपने अहम को हटाना पड़ेगा, अहम को कम करना पड़ेगा और उस शुद्ध चेतना से आप ही उस राम तक पहुंच सकते हैं। तो ये इस बात में भी आप अगर देखोगे तो ओशो और आचार्य प्रशांत की बहुत अधिक समानता है, जिसमें कोई भी विरोधाभास हमें नहीं दिखता। अब तीसरे अगर हम बात करें, उसको हम जनरलाइज्ड वे में बोल दें या तो ज्ञान की बात, तो ज्ञान भी जो है वो ज्ञान सांसारिक, व्यवहारिक, किसी भी तरीके का जो ज्ञान है जो हमको स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में ले जाता है, इस ज्ञान की भी बात ओशो ने भी करी है और आचार्य प्रशांत ने भी करी है। लेकिन अगर आप आचार्य प्रशांत को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये ज्ञान की हम बातें इसमें करते हैं, ये ज्ञान कोई और बाहरी ज्ञान नहीं है या कुछ वेद पुराणों का ज्ञान की बात इसमें हम लोग नहीं करते हैं। ये जो ज्ञान की बात है वो खुद को जानना है। जहाँ पर हम खुद को जानना है वो हम अपने अहम पर एक को जानना चाहते हैं, राइट। कि हमारा जो अहम है और जो हमारी जो चेतना है, इसके बीच में जब भी ये विरोधाभास होता है और जब भी हमारा अहम अहम मतलब हमारा जो मन, बुद्धि या जो जो भी हम देखते, समझते, सुनते हैं, उसके साथ हमें किस तरीके से डील करना है और जो भी व्यर्थ की चीज़ें हैं उनको छोड़ते जाना है और अच्छी चीज़ों को पकड़ते जाना है। तो इस तरीके की ज्ञान की बात जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाज में आचार्य प्रशांत जी ने समझाई है और वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आती है।
सेम चीज़ें ओशो ने भी समझाई है, तो ये इन दोनों में बहुत अधिक समानता रहती है। और देन अगर हम एक पॉइंट पे बात करें कामनाओं की या डिज़ायर की, तो आध्यात्मिक जर्नी में बिल्कुल ये बात होती है कि हमें अपनी अटैचमेंट, कामनाओं और डिज़ायर को छोड़ना चाहिए, जिसकी बात हमेशा आचार्य जी ने और ओशो ने दोनों ने ये बात कही है। तो ये सब बातें इन दोनों की समानताओं को लेके आता है, लेकिन मेरी नज़र में कुछ चीज़ें हैं जो जो आचार्य प्रशांत को थोड़ा-सा अलग करती हैं ओशो से भी, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी ने हमेशा अद्वैत को आगे बढ़ाया है, ठीक है? तो अद्वैत मतलब नॉन ड्युअलिटी की बात की है, जिसमें नॉन ड्युअलिटी जब हम बोलते हैं, अद्वैत बोलते हैं, तो हम लोग जो है दो की नहीं एक की बात करते हैं, यानी कि हम जो जो हम हैं और जो प्रकृति है वो एक ही है। इसकी चर्चा और बहुत गंभीर तरीके से आचार्य प्रशांत जी ने इसको को बताया है, जो कि उन्होंने भी कई बार इसको मेंशन किया है कि ये वेदांत की चीज़ें हैं जो हमने आगे बढ़ाई हैं, और एक यही एक सत्य है कि हम और प्रकृति अलग नहीं है, एक ही हैं। हालांकि हमें पूरे जीवन भर इसी संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ता है कि हम अपनी अपनी प्रकृति के साथ किस तरीके से उसको हम लोग, वो जो जो विरोधाभास होता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा आपको ऐसे ही काम कराएगी जो जो कि शायद ठीक ना हो, तो हमें उसके साथ एक एक उसको जानना है बेसिकली, और वो जानते हुए ही हमें हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन अगर आप ओशो की विचारधारा को देखेंगे प्रकृति को लेके, तो वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ओशो हमेशा प्रकृति के को एंजॉय करने की बात करते हैं, ठीक है? तो ओशो ने हमेशा इस बात को बोला है कि आप प्रकृति के साथ विरोध मत करिए, प्रकृति के साथ जाइए, जो भी प्रकृति आपको कह रही है, जो भी आपकी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो नीड है, वो उनके साथ जाइए। जैसे एक हवा बहती है, आप हवा का विरोध मत करिए, हवा की डायरेक्शन में ही बहते जाइए, नदी के साथ ही बहते जाइए, और वो आनंद में आप रहिए। तो यहाँ पर एक एक विरोधाभास दोनों दोनों की विचारधारा में ज़रूर है, जो कि एक अद्वैत और प्रकृति को लेके के है। दूसरा एक मेन पॉइंट जो मुझे समझ में आता है वो है ध्यान और मेडिटेशन की बात। आप अगर ओशो की बात करेंगे तो ओशो के सभी जानते होंगे, और आपने भी सुना होगा, ओशो के बहुत सारे ध्यान शिविर हुआ करते थे, और जिसमें लोग जाते थे और कई कई दिन रहते थे और ध्यान में रहते थे। लेकिन आचार्य प्रशांत जी ने ध्यान की एक बहुत ही अलग डेफिनेशन दी है, जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि यही यही डेफिनेशन जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने भी दी थी। इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि ध्यान किसी एक पोस्चर में या किसी एक मुद्रा में बैठने की चीज़ नहीं होती है। जब हम ध्यान की बात करते हैं कि ध्यान में हमें सुबह उठना है और बैठना है पर्टिकुलर पोस्चर में, और कोई कोई नाम जप करना है या कोई माला लेके बैठना है, या फिर हम कहें कि कोई एक दूसरी टेक्निक जिसमें हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, उस ब्रीथिंग ब्रीथ आउट उस मैथोलॉजी को, उस टेक्निक को सिरे से नकारा गया है। चाहे वो जिद्दू कृष्णमूर्ति हों या आचार्य प्रशांत जी हों, दोनों ने उसको सिरे से नकारा है, जो कि बहुत ही ठीक बात मुझे लगती है, क्योंकि मेडिटेशन को अगर आप देखते हैं तो मेडिटेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक नहीं है जिसमें हम अपने दिमाग को ये बोलें या कि भाई आप एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही सोचें और उसके आगे की आप बात ना करें। क्योंकि मेडिटेशन एक ऑटोमेटिक चीज़ है जो आप अपने दिमाग को फ्री करना चाहते हैं, रादर देन आप अपने दिमाग को किसी एक विचार में झोंकना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपसे बोला जाए कि आप को अगले 10 मिनट तक मेडिटेशन करना है और इसमें आप अपने मन में ही किसी का नाम जपेंगे 100 बार, तो हमारा जो पूरा फोकस होता है, विचार होता है, वो उसी चीज़ में होता है कि हम 100 बार किसी का नाम जपें और 10 मिनट तक वो काम करें। तो वो हमने अपने अपने विचारों को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है, जबकि मेडिटेशन कभी भी विचारों को कंट्रोल करने की बात नहीं करता है। मेडिटेशन जो है वो विचारों को स्वतंत्रता देता है, और उन विचारों को हम देखने की बात करते हैं, ना कि उनको कंट्रोल करने की बात करते हैं। तब जो है वो मेडिटेशन की एक बात कही गई है, जो कि बहुत व्यवहारिक भी है, और हमारी व्यवहारिक दुनिया में, सामाजिक दुनिया में वो बहुत काम की चीज़ है। मुझे लगता है कि हम सभी को उस मेडिटेशन, उस ध्यान के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी पॉइंट जो डिफ़र करती है आचार्य प्रशांत जी और ओशो को, वो है गीता का ज्ञान, जो कि मैंने खुद भी आचार्य प्रशांत जी के बहुत सारे गीता सत्रों के बारे में सुना है,
और तो आचार्य प्रशांत जी ने हमेशा भगवत गीता को आगे बढ़ाया है, और उस भगवत गीता को हम व्यवहारिक अपने जीवन में किस तरीके से उतार सकते हैं, उनको उन्होंने उस चीज़ों को आगे लेके आए हैं। जबकि आप अगर ओशो को कभी भी सुनेंगे, तो ओशो की कितनी भी आप किताबें पढ़ेंगे, उनमें ओशो ने हमेशा अंदर की एक सत्य को जानने की बात करी है, रादर दैन किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्रतीकों के या किसी पर्टिकुलर भगवान में या कृष्ण ने, राम में उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा उसकी तरफ वो नहीं गए। इवन वो कई चीज़ों को काफ़ी बेबाक तरीके से उन्होंने बोला है 80 के दशक में, चाहे वो श्री राम हो या कुछ और हो, वो चीज़ उन्होंने शायद थोड़ी सी उन्होंने बेबाकी तरीके से बोली है, वो उनके अपने विचार थे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो भगवत गीता को एक बहुत ही सरल माध्यम से, एक सरल तरीके से उनके एक एक श्लोक को, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता की जो बुक आचार्य प्रशांत जी की है उनको पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप उन चीज़ों को समझेंगे कि एक एक श्लोक को हम किस तरीके से अपनी व्यवहारिक दुनिया में अपना सकते हैं। और ना सिर्फ समझना है, उसको उसको हम लागू भी कर सकते हैं, जिससे कि सिर्फ हमें ही नहीं या सिर्फ बड़ों को नहीं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता यूजली हम सोचते हैं कि बड़ों के लिए बनी है, लेकिन ये सिर्फ ये बड़ों के नहीं, ये युवाओं के लिए है स्पेशली, क्योंकि गीता हमें जीना सिखाती है। और जीना हम बुढ़ापे में जाके नहीं सीखना चाहते, अपने यंग एज में सीखना चाहते हैं, जिसमें हम उसको अप्लाई कर पाएँ। तो ये सब डिफरेंसेस जो मुझे समझ में आते हैं विचारों में आचार्य प्रशांत जी और ओशो के विचारों में। दूसरा एक लास्ट पॉइंट जो कि आचार्य प्रशांत जी की मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि उन्होंने कभी भी प्रतीकों को नहीं छोड़ा। मतलब आप चाहे वो गीता की बात करें, रामायण की बात करें, या हमारे जितने भी पुराण हैं उनकी बात करें, इन सारे पुराणों को किस सही तरीके से हमें अपने जीवन में लाना है, वो उन्होंने उसकी बात की है, और जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ये अगर हम इन चीज़ों को कहानियों के तौर पे नहीं, एक प्रतीक के तौर पे लेके चलेंगे, तो ये हमारे जीवन में बहुत गहरा असर डालेंगे। इसलिए अगर आप सोचें और हम कंपेयर करें आचार्य प्रशांत और एंड ओशो को, तो बहुत सारे विचार एक हैं, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो ये है कि आचार्य प्रशांत जी शायद उन्होंने ओशो की जर्नी को और आगे बढ़ाया है, और आज के नए दौर में जिस तरीके से हम चीज़ों को हमें करना चाहिए, व्यवहारिकता में लाना चाहिए, उसमें आचार्य प्रशांत जी ने बहुत ही अच्छा रोल किया है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, प्रशांत जी ने, आचार्य जी ने इस रोल को बहुत ही अलग तरीके से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, आज के दौर में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, या करप्शन की बात हो, या वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, सब में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाया है, और जिससे कि एक युवा वर्ग में और पूरी दुनिया में एक क्रांति है। इसलिए दोनों ही, एक बहुत ओशो की बात करो या आचार्य प्रशांत जी की बात करो, दोनों ही बहुत बड़े दार्शनिक हैं। और वैसे हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि ये दो बड़े जो आध्यात्मिक गुरुज़ हैं उनको आपस में कंपेयर करें, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है, जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोनों में ये जो मूल है, जो मर्म है, वो सत्य को जानने का है, और अपने इंसान को अपने दुखों को और अपने जो अहम को कैसे कम करना है, कैसे उनको जीना है, ये दोनों ने बहुत अच्छे से सिखाया है। इसलिए शायद हमें ये कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। दूसरा, अब आखिरी में मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि आचार प्रचार, देखिए कभी भी हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ये बड़ा आसान होता है, राइट, कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हों तो लोग नॉर्मली सोचते हैं कि ओके, ये कुछ नहीं कर रहा था इसलिए आध्यात्मिक दुनिया में आ गया, क्योंकि ये एक आसान रास्ता है। लेकिन कभी आप आचार्य प्रशांत जी की पूरी प्रोफाइल पे देखेंगे, तो उन्होंने, उनकी अगर एजुकेशन देखेंगे, तो उन्होंने एक आईआईटी, आईएम जैसे ऊंचे संस्थानों से अपनी डिग्रीज़ को लिया, और उस चीज़ों को, और इतना ऊंचा सामाजिक जीवन पाने के बाद भी उन्होंने चीज़ों को छोड़ा और वापस से अपना आध्यात्मिक दुनिया में आ गए। इस तरीके की चीज़ें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन शायद करने में बहुत ही मुश्किल काम है। इस वजह से आप अगर देखोगे तो उनकी जर्नी बहुत अलग रही है, और काफ़ी प्रेरणादायक है सभी वर्ग के लिए, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बच्चों हों, या फिर आने वाली जनरेशन हो। इसलिए मैं अगर अपना व्यू देखूं, तो मैं खुद भी आचार्य प्रशांत जी के विचारों का बहुत बहुत समर्थक हूं, और चीज़ों को
लेके उनके विचारों को अपनाता हूँ और शायद आगे भी लेके जाऊँगा। मुझे मालूम है सभी लोग होंगे। आपके विचार क्या हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच।